देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी मसाला जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है। और झटपट से इंस्टेंट कलेजी जो है ना, इंस्टेंट कलेजी मसाले को कैसे बनाना है, तो चलिए इसको झटपट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी लाई हूँ। तो बीफ की कलेजी है, तो जिसके लिए झटपट से अगर आपने कलेजी बनानी है तो उसकी रेसिपी मैं लाई हूँ, ताकि अगर आपको देर हो रही है और जल्दी से मेहमान भी आ गए हैं और जल्दी से इंस्टेंट कलेजी बनानी है, तो ये कुकर में मैं बनाना बताऊँगी। तो जिसके लिए देखिए 1.5 किलो मैंने कलेजी ले ली है। तो 1.5 किलो ये देखिए कलेजी मैंने ले ली है, जिसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके सिरके के पानी से 5 से 6 मिनट तक इसको रखा है। फिर दोबारा फिर इसको वॉश किया है। तो दोबारा फिर इसको वॉश किया, तो अब इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलेजी को हम शामिल कर देंगे कुकर में। तो कलेजी को देखिए मैंने कुकर में शामिल कर दिया है। तो अब इसके साथ जो चीज़ें इसमें जाएंगी तो वो मैं दिखाती हूँ साथ साथ आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो इसके साथ जो और चीज़ें जाएंगी तो वो देखें, ये प्याज है। प्याज इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं, क्योंकि इसका जो है ना, इसमें शोरबा तो जाता नहीं, इसका मसाला ही होता है। तो इस वजह से जो है ना, प्याज आपने ज़्यादा ही लेने हैं, थोड़े से ज़्यादा, बिल्कुल इतने ज़्यादा भी ना ले लें ताकि मीठी मीठी भी ना बन जाए कलेजी। तो ये जो प्याज है मैं शामिल कर दूँगी इसमें। तो प्याज़ों को देखो मैंने शामिल कर दिया है। तो इसके साथ ही जो चीज़ें और जानी है तो वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर ले लिए हैं, और इसमें जो है 7 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये भी मैंने 4 से 5 ली हैं, जिनको बारीक कट लिया है, और 7 टमाटर ले लिए हैं। तो इनको भी हम शामिल कर देंगे। तो सारी चीज़ों को मैं शामिल करूँगी। तो और इसमें क्या-क्या चीज़ें जानी है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो आँच जो है वो मैंने जो है ना स्लो की हुई है, वो ऑन की हुई है। तो साथ ही इसके जो स्पाइसेस हैं, हमारे मसाला जाता है, वो देख लेते हैं। जिसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई जो सुरख मिर्च है वो ले ली है। और 1 टीस्पून से जो 1 चम्मच होता है आम खाने वाला घर में, वो मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है। और साथ ही इसके काली मिर्च जो है 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है। और 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक का ले लिया, जो कि आरडी नमक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ये आप अपने हिसाब से ही डालें। और 1 चम्मच भर के मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून जो होता है वो खुश्क धनिया पाउडर का लिया है। और साथ ही इसके जो है वो मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ जो ज़ीरा है वो ले लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम शामिल करेंगे इसमें। तो सब चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब जो और चीज़ जानी है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए देखिए, इसके साथ जो मैंने चीज़ ली है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 चम्मच मैंने लिया है। तो 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो बाकी इसमें मैं जो है लहसुन अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। तो झटपट से अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देता है। तो 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। तो अब ये देखें 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक पाउडर ले लिया, और 1 टीस्पून ये लहसुन का पाउडर है। तो इनको भी शामिल कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त वैसा ही फ्लेवर लाता है। तो ये देखिए इन सब चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसमें जो है पानी मैंने कितना लेना है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको साथ साथ। तो ये देखिए पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है। तो पानी जो है बिल्कुल हम थोड़ा सा ही ऐड करना है, क्योंकि 8 से 10 मिनट वेट लगाना है इसको, ज़्यादा वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें पानी शामिल कर लेती हूँ, फिर इसको वेट लगाते हैं। ये देखिए पानी जितना शामिल करना था वो कर दिया है। तो अब इसे वेट लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने वेट लगा लिया है। तो 8 से 10 मिनट इसका वेट जब चलेगा, सीटी इसकी 8 से 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन करेंगे। बहुत जल्दी ही ये गल जाती है, 8 से 10 मिनट से कम भी ले सकती है ये। तो ये देखिए वेट को मैंने हिला लिया है, वेट को मैंने उतार लिया है, सॉरी। तो वेट उतार लिया। तो अब ये पानी इसमें बहुत मैंने कम इस्तेमाल किया था, ये जो इसका अपना पानी है वही इसका ज़्यादा निकला है। तो इसको खुश्क कर लेते हैं, तो फिर बाद में मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें मैंने ऐड करनी है। तो ये देखिए कलेजी जो है इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। तो कलेजी की बोटियाँ अच्छी तरीके से गल भी चुकी हैं। तो अब जो चीज़ इसमें मैंने शामिल करनी है तो वो है दही। तो दही की एक जो कटोरी है वो मैं शामिल करूँगी। तो दही को मैं शामिल कर लूँगी। तो दही डाल के भी इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हमने कर लेनी है। ये देखिए मज़ेदार सी कलेजी मसाला हमारा रेडी है, तैयार हो चुका है मज़ेदार सा। तो देखिए इसने ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें जो है एक लेमन जो है ना, हाफ लेमन मैं स्क्वेच कर दूँगी। ये देखिए लेमन को अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे, बहुत ही मज़े का लगता है। तो लेमन भी शामिल कर दिया है, और बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो कसूरी मेथी जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी मैं। तो कसूरी मेथी भी मैंने शामिल कर दी है। तो अब अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी मैंने बुनाई की है, 8 से 10 मिनट इसकी बुनाई की है। अब ये माशाल्लाह से रेडी है, और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी कलेजी मसाला जो है इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी अपनी प्लेट में।
तो चलिए देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी कलेजी मसाला जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की ये कलेजी मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।